कम इन। तो क्या हम शुरू करें? मिसेस शिनसोला, तो आप पर ये इल्जाम लगाया गया है कि आपने अनजाने में एक छोटी बच्ची का मर्डर किया है। इस इल्जाम को गलत साबित करने के लिए आपने कोई सबूत भी नहीं। शिनसोला जी, वो मैं ही थी। ये सब मेरी ही गलती है। जो भी सजा मिलेगी वो मुझे मंजूर है। तो क्या आप खुद पर लगाए हुए इल्जाम को कबूल कर रही हैं? मैं युंजी की माँ जैसी ही थी और देखो उसके साथ क्या हो गया। कौन सी माँ इस इल्जाम को मना करेगी? ये सब मेरी वजह से हुआ है। किम युंजी 9 साल की बच्ची थी और उसकी माँ नहीं थी, तो फिर उसके पापा उसे पुरानी गाड़ी से स्कूल छोड़ा करते थे। इसी तरह वो अपने किंडरगार्टन जाया करती थी। और इस वक्त उसके पिता इस वक्त जेल में है। एक कार एक्सीडेंट हुआ था। ओके, वैसे ये एक्सीडेंट कितना भयानक था? उसे $6000 चुकाने हैं। ना चुकाने की वजह से उसे जेल में रखा है। ओके, तो इस हिसाब से युंजी शिनसोरा के साथ ही रहती थी। एक दिन जब वो खेल रही थी, शिनसोरा की नजर हटी और युंजी सीढ़ियों से गिर गई। लेकिन देखा जाए तो युंजी शिनसोरा की निगरानी में ही थी। उसे बच्ची का ध्यान रखना था। तो ये लापरवाही थी या जानबूझकर की गई हरकत? बिल्कुल सही। कितनी सारी केस फाइल्स हैं यहाँ पर। वैसे अब तक मिस्टर कू को इस केस में क्या मिला है? वैसे तो वो नॉर्मली बहुत चुप रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस चीज पर गया। सच कहूँ तो उन्हें इस केस पर और वक्त देना चाहिए था। मतलब मुझे नहीं देना चाहिए था? मेरा वो मतलब नहीं था। वो जानते हैं कि उनका काम ही सब कुछ है। कितने अच्छे से जानते हैं? एक समय वो टास्क टीम के एस थे, बहुत लोग जानते थे। तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने हायर अप्स को परेशान किया। ना कभी पीछे हटे, ना कभी चुप रहे। वो डिटेल्स के प्यासे थे, लेकिन उनके कनेक्शंस नहीं थे। हाँ, उनका कन्विक्शन रेट भी ज्यादा था। लोग कहते थे कि वो हमेशा टॉप 3 में रहा करते थे। तो वो इतने खतरनाक हैं और मैंने उनसे बुरी तरह से बात की। आमतौर पर ये सारी चीजें हमारे ऑफिस में नहीं पहुंच पाती हैं, तो फिर अब कैसे? इसमें अब्यूज से जुड़े कई सारे सवाल थे। ओह अच्छा, वो किसने किया था? हाँ, वो तो मैं ही थी। तुम चाइल्ड अब्यूज की सस्पेक्ट कैसे बन गई? लीगली ऐसा होने के लिए कोई खास वजह रही होगी? नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन नया लॉ अभी अभी लागू हुआ है और उस हिसाब से हमें कुछ न कुछ रिपोर्ट करना होगा। और अगर हमने नहीं किया तो हमें फाइन भरना पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ। वैसे आप ये बताइए कि EMT में कब से काम कर रही हैं? आज तक गिने तो 2 हफ्तों से। 2 हफ्ते। जरा इस फाइल को देखोगे? मुझे कुछ पता चला है। क्या पता चला है? इस एक्सीडेंट में काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेरे हिसाब से ये लापरवाही का केस है। तो तुम रेकमेंड कर रही हो? लापरवाही का इल्जाम लगा रही हूँ। और तुम श्योर हो? हाँ, मैंने स्टेटमेंट्स चेक किए हैं और रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं और विटनेसेस के इंटरव्यूज भी लिए हैं। तो फिर जाओ, फाइल सबमिट कर दो। सच में कर दूं? तुम श्योर हो ना? मैं कुछ देर में आता हूँ, ठीक है? ठीक। अच्छा, विक्टिम ने तुमसे क्या कहा था? विक्टिम तो मर चुकी है और इसलिए। मेरे सवाल का जवाब दो। विक्टिम ने तुमसे क्या कहा था? मरे हुए लोग बात नहीं कर सकते हैं। देखो, तुमसे जो सवाल पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दिया करो।